खबर आपको बताते हैं जल्दी से, वो है कि अब इजराइल पर हिजबुल्लाह का काउंटर अटैक भी देखने को मिला है, क्योंकि हिजबुल्लाह को ही निशाने पर रखकर दक्षिण लेबनान में हमले किए जा रहे हैं। लेबनान पर हमले के खिलाफ ड्रोन अटैक वो देखने को मिला है कि इजरायली मीडिया ने इसको लेकर वीडियो भी जारी कर दिया है। यह खबर भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कामिकाज़े ड्रोन से हिजबुल्लाह का अटैक देखने को मिला है। दक्षिण लेबनान में जिस तरह से इजराइल हमला कर रहा है, उसके बाद से यह जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। दक्षिण लेबनान की कहानी किसी से नहीं छिपी है। किस तरह से एयर स्ट्राइक लगातार किया जा रहा है, खासकर रिहायशी इलाकों में इजराइल लगातार हमले कर रहा है और जो इमारत है वो ध्वस्त हो रही है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह भी चुप बैठने वालों में से नहीं। प्रॉक्सी हैरान और हिजबुल्लाह भी काउंटर अटैक कर रहा है, जवाब दे रहा है। ड्रोन अटैक के जरिए यह जवाब देने का काम किया जा रहा है लेबनान पर। लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, उस हमले के खिलाफ ड्रोन अटैक किया जा रहा है और फिर जवाब दिया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने इसको लेकर एक वीडियो भी जारी किया है। कामिकाज़े ड्रोन से अटैक एक के बाद एक किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान टकराव अब सिर्फ और सिर्फ मिसाइलों का युद्ध नहीं रहा। यह टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत के प्रदर्शन की नई जंग बन चुका है। ट्रंप का जो शांति फॉर्मूला निकाल कर लाए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो 24 घंटे भी नहीं टिक पाया और अब खाड़ी के आसमान में बारूद के साथ नए हथियारों की टेस्टिंग हो रही है। बंदर अब्बास से होर्मुज तक धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और ईरान साफ कह चुका है, ना वो झुकेगा और ना ही रुकेगा। तो क्या अमेरिका अब लंबी जंग की तैयारी में है? और इसको लेकर अमेरिका ने अपनी रणनीति बदल ली है कि एक तरफ हमला, दूसरी तरफ टेस्टिंग भी, दोनों साथ साथ। होर्मुज में बारूद की बारिश टेस्टिंग के जरिए देखने को मिल रही है। ईरान पर यूएस का नया वॉर मॉडल जो है वो तैयार किया जा रहा है कि एक तरफ हमला भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है, बड़े बड़े हथियारों की। शांति प्रस्ताव की जो बात सामने आई थी वो 24 घंटे भी नहीं टिक पाया। इसको लेकर सवाल उठा और ईरान ने सीधे सीधे एमओयू को रद्दी का टुकड़ा बता दिया। खाड़ी क्षेत्र की बात हो रही है। खाड़ी क्षेत्र में इन सब की वजह से युद्ध जैसे हालात पनप गए। रिपोर्ट देखिए। ट्रंप की नई चाल। ईरान पर घातक प्रहार। हमले भी, हथियारों की टेस्टिंग भी। खाड़ी में महायुद्ध का खतरा। मिडिल ईस्ट की धरती फिर जल रही है। होर्मुज के पानी में फिर बारूद की गंध घुल चुकी है और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका अब सिर्फ हमला नहीं कर रहा, बल्कि युद्ध के मैदान को अपने नए हथियारों की प्रयोगशाला बना चुका है। डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव, जिसे व्हाइट हाउस मास्टर स्ट्रोक बता रहा था, उसे तेहरान ने रद्दी का टुकड़ा बताकर जला दिया और बस यहीं से शुरू हुआ अमेरिका का नया गेम प्लान। अब सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं,
सवाल ये है कि क्या अमेरिका ईरान को खत्म करना चाहता है या फिर जंग के बहाने दुनिया को अपनी नई सैन्य ताकत दिखाना चाहता है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं बल्कि भविष्य के महायुद्ध की रिहर्सल जैसा दिख रहा है। ईरान के सबसे अहम समुद्री दरवाजे बंदर अब्बास पर अटैक, नेवल कमांड सेंटर धधक उठा, 3 बड़े टर्मिनल आग में तबाह हुए, फिर निशाने पर आया होर्मुज का रणनीतिक दिल रेशम द्वीप, जहां मिसाइल साइलो उड़ गए। स्पीड बोट बेस खत्म कर दिए गए और फिर हमला हुआ मिना पर, जहां रडार सिस्टम ध्वस्त किए गए, चेक पोस्ट मिटा दिए गए। ये हमले सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थे, ये संदेश था कि अमेरिका अब सीधे ईरान की समुद्री नसों पर वार कर रहा है। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा भी बाकी है, क्योंकि दावा है इन हमलों के साथ अमेरिका ने अपने 2 नए सुपर वेपन भी टेस्ट किए। पहला लुकास ड्रोन सिस्टम, AI से लैस, रडार से गायब हो जाने वाला, एक साथ दर्जनों ड्रोन से स्वाम अटैक करने वाला, 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 2500 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता, यानी ऐसा शिकारी जो दिखाई दिए बिना अटैक कर सकता है। दूसरा हथियार डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल है, ऐसी मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज उड़ती है, 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, रास्ता बदलने की क्षमता और दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत। मतलब साफ है, अमेरिका अब सिर्फ ईरान से नहीं लड़ रहा, वो दुनिया को बता रहा है कि अगला युद्ध किस तकनीक से लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टेली। बड़ी खबर, सऊदी कतर सीमा के पास अमेरिकी विमान उड़ान जो है वो देखने को मिला है। सऊदी में अमेरिका का E-3 सेंट्री एंडोर 53 कॉल साइन वाले विमान से हड़कंप मचा है। कमांड कंट्रोल के लिए ये पूरी तरह से इस्तेमाल होता है। तस्वीरें जो निकलकर सामने आई हैं, सऊदी कतर सीमा के पास ये अमेरिकी विमान ने उड़ान भरी है। सऊदी में ये अमेरिका का E-3 सेंट्री एंडोर 53 कॉल साइन वाले विमान से हड़कंप मचा है। कमांड कंट्रोल के लिए ये पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान से जंग के बीच सेंटकॉम का भी बड़ा दावा देखने को मिला है। 58 जहाजों का मार्ग बदला गया है। ईरान से जंग के बीच ये सेंटकॉम का बड़ा दावा देखने को मिला है, जिसमें अब 58 जहाजों का मार्ग जो है वो पूरी तरह से बदला गया। यह सेंटकॉम की तरफ से कहा जा रहा है। 4 ईरानी जहाजों को नष्ट किया गया है और जो 58 जहाज थे उनका रास्ता बदला गया है ईरान के खिलाफ। यानी एंडोर 53 कॉल साइन विमान जब दिखा, इसके बाद तो हड़कंप मच गया, क्योंकि यह विमान कमांड कंट्रोल के लिए होता है। उसके इस्तेमाल के लिए यह विमान जो है वो होता है और इसके उड़ान भरते ही सबकी नजर इस पर टिक गई। दूसरी तरफ नाकाबंदी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो कहानी लगातार चल रही है, ईरान से जो जंग चल रही है, इन सब के बीच सेंटकॉम का भी दावा सामने आया। कहा जा रहा है कि 58 जहाजों का जो मार्ग था, जो रास्ता था, उसे बदल दिया गया, चेंज किया गया, वापस लौटाया गया एक तरह से। और इन सब में 4 ईरानी जहाजों को पूरी तरह से नष्ट किया गया है और ईरान के खिलाफ नाकाबंदी लगातार जारी रहेगी। यानी मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ जंग नहीं बल्कि नई ग्लोबल सैन्य रणनीति आकार लेती दिख रही है। अमेरिका, इजरायल और कई अरब देश एक साझा ऑपरेशन मोड में नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो मोसाद के इनपुट पर कई बड़े फैसले हुए। अरब देशों की एयरबेस का इस्तेमाल बढ़ा तो इजरायल ने एडवांस डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव किए। उधर हमलों के बीच नए हथियारों की लाइव टेस्टिंग की चर्चा भी तेज है। सवाल यह है, क्या मिडिल ईस्ट में नई सैन्य धुरी बन चुकी है और क्या दुनिया अब टेक्नोलॉजी वाली नई जंग देखने जा रही है? 3 ताकतें एक साथ नजर आ रही और नई सैन्य धुरी तैयार है। यूएस, इजरायल, अरब देशों का तालमेल देखने को मिल रहा है। मोसाद
की तरफ से जो इनपुट है उसकी चर्चा तेज है। अरब देशों के एयरबेस का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसकी तैयारी भी किए भी गए। दूसरी तरफ इजराइल ने डिफेंस सिस्टम दिए और हथियारों की लाइव टेस्टिंग की जा रही है। हमलों के साथ नए हथियारों का ट्रायल चल रहा है, जिसमें एआई आधारित ल्यूकस ड्रोन की चर्चा सबसे ज्यादा की जा रही है। डार्क ईगल मिसाइल का परीक्षण हो या फिर लंबी जंग की तैयारी के संकेत। सेंटकॉम ने नई खेप मांगी थी, लेकिन सबसे जरूरी बात ल्यूकस ड्रोन को लेकर है। ल्यूकस ड्रोन कितना खतरनाक है यह भी समझना जरूरी है। यह पूरा एआई बेस्ड स्ट्राइक ड्रोन सिस्टम है जो रडार से बच निकलने की क्षमता इसके अंदर है। स्वयं अटैक करने में सक्षम है और स्पीड करीब इसकी 950 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 2500 किलोमीटर। डार्क ईगल का हाइपरसोनिक वार भी चर्चा के केंद्र में है। इसकी स्पीड करीब 6200 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज करीब 2775 किलोमीटर और रास्ता बदलने में सबसे ज्यादा माहिर। इसे इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल है और हॉर्मूज के लिए खास तैनाती के रूप में इसको देखा जा रहा है, जो नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। ईरान को 2 मोर्चों पर उलझाने की तैयारी है अमेरिका की। समुद्र और आसमान दोनों से दबाव, ड्रोन और हाइपरसोनिक कॉम्बिनेशन, साथ ही साथ लंबी जंग का सैन्य मॉडल तैयार किया गया है। तो क्या वार्ता सिर्फ बहाना थी या वार्ता की बात कहना सिर्फ बहाना है? ट्रंप दावा कर रहे हैं कि बैकडोर में बातचीत जारी है, और अगर बातचीत जारी है तो फिर हथियारों की टेस्टिंग क्यों हो रही है? इसी वजह से यूएस रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं और इन सब की वजह से खाड़ी में संकट और तनाव गहराता जा रहा है। क्या ल्यूकस ड्रोन और डार्क ईगल मिसाइल सिर्फ हमला नहीं बल्कि आने वाले बड़े युद्ध का ट्रायल है? और क्या अरब देशों के दबाव में ट्रंप ने अपनी रणनीति बदल दी? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हॉर्मूज अब दुनिया का सबसे खतरनाक वॉर जोन बनने जा रहा है? रिपोर्ट देखिए। इस बार खेल सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच नहीं है। इस बार मैदान में 3 ताकतें एक साथ उतर चुकी हैं, अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देश। दावा है कि सऊदी और यूएई की टेक्निकल सपोर्ट, मोसाद का इंटेलिजेंस इनपुट और अमेरिकी फायर पावर एक साथ ऑपरेशन में इस्तेमाल हुई। अरब देशों की जमीन, उनके एयरबेस, उनका एयर स्पेस, अब सब कुछ इस मिशन में लगा दिया गया। हालांकि दिलचस्प ये है कि ट्रंप खुद शुरुआत में हमला नहीं चाहते थे। उन्हें डर था कि अगर जंग लंबी चली तो तेल बाजार फट जाएगा, डॉलर दबाव में आ जाएगा और अमेरिकी चुनावी माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन जब अरब देशों ने सवाल उठाने शुरू किए, जब अमेरिका की साख दांव पर लगी, तो व्हाइट हाउस ने अचानक युद्ध मोड ऑन कर दिया। 48 घंटे में पूरा खेल बदल गया। पहले फुजैरा पोर्ट पर मिसाइल हमला, फिर खाड़ी देशों की नाराजगी, फिर अमेरिकी ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम पर ब्रेक। और उसके तुरंत बाद ईरान पर बड़े हमले, यानी डिप्लोमेसी की टेबल से उठकर मामला सीधे मिसाइल लॉन्चर तक पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिका को लगा, जहां उसे जीत की उम्मीद थी। ईरान झुका नहीं, डरा नहीं, बल्कि युद्ध विराम के बीच भी जवाबी हमले कर दुनिया को बता दिया कि तेहरान अब डिफेंस मोड में नहीं, रिटेलिएशन मोड में है। अब होर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं रहा, यह दुनिया की सबसे खतरनाक सैन्य प्रयोगशाला बन चुका है, जहां हर दिन नई मिसाइल्स उतर रही हैं, नई रणनीतियां बन रही हैं और हर देश अपनी ताकत नाप रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 2 मोर्चों पर उलझ जाए, एक तरफ होर्मुज, दूसरी तरफ हवाई हमले।
इसीलिए इजराइल को एयर ऑपरेशन में आगे लाया जा सकता है, जबकि अमेरिका समुद्र से दबाव बनाए रखेगा। लेकिन तेहरान ने साफ कर दिया है कि अगर जंग लंबी चली तो सिर्फ होर्मुज नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। तो क्या ट्रंप की शांति की बात सिर्फ वक्त खरीदने के लिए है? क्या अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध को हथियारों की टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया है? क्या होर्मुज अब तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है? क्योंकि अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं, सवाल पूरी दुनिया की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा का है। और अगर यही आग बढ़ती रही तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट सिर्फ युद्ध नहीं देखेगा, बल्कि इतिहास का सबसे खतरनाक सैन्य टकराव देख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।